अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, बाबरी मस्जिद जिस अयोध्या में है उस अयोध्या में मिला है अल्लाह के नबी का मजार। जी हाँ दोस्तों, अयोध्या से आ रही है मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, जिसे अयोध्या में योगी आदित्यनाथ से लेकर पूरा अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारी कर रहा है। जगह जगह पर राम भक्त जश्न मना रहे हैं और मंदिर के उद्घाटन की तैयारी पूरे जोर शोर से चल रही है। सनातन धर्म के चाहने वालों, हिंदू धर्म के चाहने वालों, आप देख सकते हैं जो इस वक्त जगह जगह पर जुलूस, जगह जगह पर नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। खुद योगी आदित्यनाथ अयोध्या का कई बार दौरा कर चुके हैं और वजह यह है कि राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। उसी जगह पर राम मंदिर बना है जहां पहले एक बाबरी मस्जिद हुआ करती थी। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद राम मंदिर का निर्माण हुआ है दोस्तों, जहां पर राम भक्त जश्न मना रहे थे। मुझे लगा कि मुसलमानों के लिए भी खुशी की खबर आना चाहिए और इस अयोध्या नगरी से मुसलमानों के लिए एक ऐसी खुशखबरी लेकर आए हैं जिसको देखकर यकीनन मुसलमान खुशी से झूम जाएंगे, जिसको देखकर मुसलमानों के अंदर खुशी की लहर पैदा हो जाएगी। अयोध्या नगरी में अल्लाह के नबी का मजार। कौन से वो अल्लाह के नबी हैं जिनका दरबार अयोध्या नगरी में मौजूद है? कौन से वो अल्लाह के नबी हैं? दोस्तों, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं, तो आपसे गुजारिश करेंगे आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में लगे बेल आइकन को ऑन कर लें। प्यारे दोस्तों, अयोध्या के बारे में पहले आप अच्छे से जान लें। अयोध्या नगरी एक ऐसा शहर है जिसमें हर धर्म के लोगों के लिए कुछ न कुछ खास मौजूद है। जैसे सनातन धर्म की अगर बात करें तो सनातन धर्म के लोगों का शुरू से ये मानना था कि अयोध्या राम जन्म भूमि है। राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और इसीलिए दोस्तों अयोध्या हिंदुओं के लिए पाक पवित्र जगह है। इसी तरह से दोस्तों, चाहे सिख धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो, उनके लिए भी तीर्थ स्थल अयोध्या में मौजूद है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मुसलमानों के लिए भी ये खास है। अयोध्या में यूँ तो कई अल्लाह के वलियों के दरबार मौजूद हैं, लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि अल्लाह के वली की मजार तो पहले से मौजूद है, लेकिन दोस्तों उसी अयोध्या नगरी में अल्लाह के नबी की मजार भी मौजूद है। लेकिन अफसोस उनके बारे में लोगों को बताया जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक लोगों को बताया नहीं और दिखाया नहीं। जी हाँ दोस्तों, आप किसकी जियारत कर रहे हैं? ये अल्लाह के वली हजरत शीस अलैहिस्सलाम। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, अगर आप इस्लाम धर्म के बारे में जानते हैं, तो आप अल्लाह के नबी हजरत शीस अलैहिस्सलाम के बारे में जरूर जानते होंगे। दोस्तों, अयोध्या में अल्लाह के नबी हजरत शीस अलैहिस्सलाम का मजार मौजूद है। आपको बता दें दोस्तों, अगर आपको ये विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं आपको सबूत भी दूंगा, बोर्ड भी दिखाऊंगा, आप राब्ता भी कर सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें, हजरत शीस अलैहिस्सलाम का जो दरबार है वो अयोध्या के मनी पर्वत जो एक जगह है जहाँ पर अल्लाह के नबी हजरत शीस अलैहिस्सलाम का दरबार मौजूद है। दोस्तों, आपको बता दें, जो लास्ट टाइम हमें जानकारी मिली थी वहाँ पर सैयद आसिफ मखदूम का एक नंबर नजर आ रहा था और सैयद हिलाल अहमद का नाम सामने आ रहा था। साथ ही साथ दोस्तों, हम ये बोर्ड आपके सामने रख दे रहे हैं, आप इस बोर्ड को अच्छे तरीके से देख लें, आपको विश्वास हो सके। तो दोस्तों, ये अल्लाह के नबी हजरत शीस अलैहिस्सलाम का मजार है जो अयोध्या में मौजूद है। तो दोस्तों, अयोध्या नगरी मुसलमानों के लिए भी खास हो गया है। अयोध्या नगरी भी मुसलमानों के लिए खास और पवित्र है। जब आप इस नगरी में प्रवेश करें तो बहुत अच्छे पाक इरादे से प्रवेश करें। इस नगरी में हर धर्म के लिए कुछ न कुछ खास मौजूद है। हिंदू धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म मुसलमानों के लिए भी खास मौजूद है। और जिन मुसलमानों को उदासी महसूस हो रही थी, मैं चाहूँगा इस वीडियो में दी गई जानकारी के बाद अब यकीनन उनके भी चेहरे खिलेंगे। दोस्तों, अभी तक तो भक्त खुशियाँ मना रहे थे, लेकिन अब इंशाअल्लाह ताला मुसलमान भी खुशियाँ मनाएंगे, क्योंकि इस अयोध्या नगरी में अल्लाह के नबी हजरत शीस अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं। तो दोस्तों, इस नगरी में आप आएं और उस दरबार में भी आप जरूर जाएं और हजरत शीस अलैहिस्सलाम के दरबार में जाएं और वहां पर जाकर आप दुआ करें और उस दरबार को आबाद करें। जी हाँ दोस्तों, मनी पर्वत अयोध्या मजार शरीफ देखें, काफी लंबा, क्योंकि ये पहले जमाने के जो इंसान हुआ करते थे वो बहुत लंबे हुआ करते थे, इसीलिए
हजरत शीश अलैहिस्सलाम का हाइट भी लंबा था, इसीलिए उनका जो कब्र मुबारक है वो भी काफी लंबा है। आप अयोध्या जाएं और वहाँ पर आप हजरत शीश अलैहिस्सलाम के दरबार पर भी जरूर जाएं। मैं यहाँ पर पोस्टर दे रहा हूँ दोस्तों, पोस्टर में एक नंबर भी लिखा हुआ है। आप जियारत करें और उसकी हाईलाइट करें। यकीनन दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से योगी सरकार दूसरे धर्म की जगह का संरक्षण कर रही है, उनका विकास कर रही है, हम उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में अल्लाह के नबी पैगंबर हजरत शीश अलैहिस्सलाम के मजार का भी विकास करेगी और इसको भी विकास के मुख्य धारा से जोड़ेगी, ताकि आम जनता को इसके बारे में पता चल सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चल सके और आसानी के साथ ज्यादा से ज्यादा जायरीन। और हम यही उम्मीद करेंगे और मुसलमानों से कहेंगे कि भलाई का काम करें और भलाई को आम करें, मोहब्बत का काम करें। आज सनातन धर्म के चाहने वाले वहाँ पर जश्न मना रहे हैं, लेकिन खुशी मनाने के लिए सारा जमाना पड़ा हुआ है। खुशी मनाने के लिए ये भी बहुत बड़ी खुशी की बात है दोस्तों कि आपको भारत के अंदर अयोध्या के अंदर अल्लाह के नबी हजरत शीश अलैहिस्सलाम का दरबार भी मौजूद है। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें और इसी तरह की वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों बाबरी मस्जिद की बद्दुआ ने तबाह कर दी इनकी जिंदगी। जी हाँ दोस्तों देश भर में अयोध्या नगरी में उत्तर प्रदेश जहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, राम मंदिर के उद्घाटन में पूरी जोरों शोर से तैयारी की जा रही है और जगह जगह पर मंदिरों को सजाया गया है। लेकिन दोस्तों ये मंदिर जहाँ बना है वहाँ पहले एक मस्जिद हुआ करती थी जिसका नाम है बाबरी मस्जिद। उस मस्जिद को शहीद करने के बाद राम मंदिर का निर्माण किया गया है। लेकिन दोस्तों राम मंदिर के निर्माण वाली जगह पर जो मस्जिद थी बाबरी मस्जिद, उस अल्लाह के घर को जिन लोगों ने तबाह किया, बर्बाद किया, क्या उनकी जिंदगी खुशहाली के साथ बीत पाई? और किसी तरह से अल्लाह के घर बाबरी मस्जिद की बद्दुआ ने कुछ बड़े बड़े लोगों को धरती पर ला दिया, उनकी जिंदगी को तहस नहस कर दिया। आज उन्हीं में से कुछ लोगों के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। प्यारे दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है, आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करेंगे कि या अल्लाह जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके रोजगार में बेपनाह बरकतें अता फरमा। दोस्तों कुछ चेहरे जो आपके सामने हैं मैं इनके बारे में बताता हूँ एक एक करके। और बाबरी मस्जिद आंदोलन के ये लोग हैं दोस्तों, बहुत बड़े चेहरे थे। एक तो तत्कालीन मुख्यमंत्री भी रहे। दोस्तों यूं तो बाबरी मस्जिद को तोड़ने में जो केस हुआ था 30 से ज्यादा लोगों के ऊपर केस हुआ था, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे थे जो आज भी इस दुनिया में जिंदा हैं और उन्हीं में से कुछ लोगों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो ये सोचते होंगे कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद हम बड़ी कुर्सी पर पहुंच जाएंगे और बड़ा नाम होगा। लेकिन दोस्तों नाम की बात तो छोड़िए, शायद उनको बद्दुआ लग गई बाबरी मस्जिद की और उनकी जिंदगी तबाह हो गई। दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करते हैं भारतीय जनता पार्टी के एक नेता लाल कृष्ण आडवाणी, बीजेपी के तेज नेता और किसी जमाने में बीजेपी को आडवाणी के नाम से जाना जाता था। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी का नाम बाबरी मस्जिद शहादत में, बाबरी मस्जिद को तुड़वाने में इनका भी नाम बहुत आगे रहा था। दोस्तों आडवाणी जी के बारे में कहा जाता था कि ये देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, फिर चलने लगा कि भाजपा इनको राष्ट्रपति बनाएगी, लेकिन शायद इनको बाबरी मस्जिद की बद्दुआ लग गई। लाल कृष्ण आडवाणी आज भी जिंदा हैं, गुजरात में मौजूद हैं और उनकी उम्र 96 के करीब हो गई है। लेकिन सब कुछ करने के बावजूद लाल कृष्ण आडवाणी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बन पाए और न ही ये देश के राष्ट्रपति बन पाए और अब अपनी आखिरी सांस गिन रहे हैं दोस्तों 96 की उम्र में। इसी तरह से दूसरी
दूसरा नाम है मुरली मनोहर जोशी। ये भी देश के तेज तर्रार नेता थे, लेकिन दोस्तों आज इनको भी कोई पूछने वाला नहीं है। लाल कृष्ण आडवाणी को भी कोई पूछने वाला नहीं है, बल्कि एक जमाने के बाद अभी मंदिर के उद्घाटन के दिन से पहले इनके बारे में कहा गया कि उनको न्योता नहीं दिया गया है। लेकिन एक जमाने से जिस वक्त से मोदी जी का राज स्टार्ट हुआ है, इनको साइड लाइन कर दिया गया है और कोई भी इनको पूछने वाला नहीं है। और उसी तरह का हाल मुरली मनोहर जोशी का भी रहा, इनको भी कोई पूछने वाला नहीं है। बाबरी मस्जिद की शहादत करवाने वालों में इनका भी नाम आया था, हालांकि कोर्ट में साबित नहीं हुआ। एक और नाम उमा भारती, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में से एक हैं। इनकी भी शायद मंशा रही होगी कि बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाएंगे और बड़ी बड़ी सियासत की कुर्सियां मिल जाएंगी। लेकिन दोस्तों सब कुछ करने के बावजूद भी उमा भारती को वो सफलता नहीं मिली जिसके लिए इन्होंने जी जान लगाई थी। शायद इनको भी बाबरी मस्जिद की बद्दुआ लग गई है और आज उमा भारती का कोई भी नाम लेने वाला नहीं है। उमा भारती को 2014 के करीब गंगा सफाई का एक मंत्री बनाया गया था, लेकिन उसके बाद से इनका पत्ता ऐसे कटा। दोस्तों आज इनका कोई नाम लेने वाला तक नहीं है और लोग कहते हैं बाबरी मस्जिद की बद्दुआ उमा भारती को भी लग गई। उसी तरह से एक और नाम आता है दोस्तों कल्याण सिंह। कल्याण सिंह भी अपनी जिंदगी में जब से बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया है, जब से जिंदगी भर परेशान रहे, उथल पुथल के साथ अपनी जिंदगी को काटते रहे। इसी तरह से दोस्तों लगभग 30 से 35 लोगों का नाम बाबरी मस्जिद को तोड़वाने में आया था, लेकिन मस्जिद भी टूटी और भारत की अदालत में दोषी मुजरिम कोई भी साबित नहीं हो पाया और आखिर में ये सब बरी हो गए। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि एक ऐसी भी अदालत है जहां इंसाफ बराबर होता है और वहां पर कोई भी किसी को झूठा मुजरिम नहीं बना सकता है, कोई भी मुजरिम उस अदालत से बच नहीं सकता है। प्यारे दोस्तों यकीनन हम सभी को सभी के धर्म स्थल का सम्मान करना चाहिए, चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो, सबका सम्मान करना चाहिए। और जो इनका सम्मान नहीं करते हैं उनका हाल ऐसा ही होता है। दोस्तों उनका नाम जमाने में कोई भी नहीं लेता है। यकीनन आज बड़े बड़े नाम जिनका नाम बाबरी मस्जिद को तोड़वाने में आया था, उनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। हालांकि अदालत में वो दोषी मुजरिम साबित नहीं हो पाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी आज उनकी जिंदगी गुमनाम है और आज राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है और आज उनके नाम चर्चाओं में है। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्त अहबाब के साथ जरूर शेयर करें और इसी तरह की वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों बाबरी मस्जिद राम मंदिर को लेकर आ गई है अब तक की सबसे बड़ी खबर। यकीनन दोस्तों आज की जो खबर इस वीडियो में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर है, यकीनन आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और इसको अल्लाह का करिश्मा कहें या बाबरी मस्जिद का करिश्मा कहें या कुछ और कहें, यकीनन आज जो बात मैं इस वीडियो में आपके सामने रखने वाला हूँ, ये बात मैं नहीं कहता हूँ, ये नव भारत टाइम्स में भी छप चुका है, बल्कि एक भारतीय सांसद भवन में बातें करने वाला एक महाराष्ट्र के सांसद संजय रावत के हवाले से ये खबर सोशल मीडिया में निकलकर सामने आई है। और आज की जो वीडियो है यकीनन आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, जो बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर है। इसीलिए हमारी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आने वाली 22 तारीख को अयोध्या के अंदर राम मंदिर निर्माण जो अभी आधा अधूरा है, लेकिन उसके बावजूद राम मंदिर के प्रांत प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जा रहा है और इस मौके पर दोस्तों देश के बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े लोगों को आमंत्रित किया गया है। यहाँ तक के देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक उस कार्यक्रम में इनविटेशन दिया गया है। जैसा कि आप हजरत
हजरात को मालूम है 6 दिसंबर 1992 को इस मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। अल्लाह के घर बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया था और इसके बाद एक लंबा तवील कैसे चला, अदालत में मुकदमाबाजी चला और लास्ट में अदालत ने ये कह दिया बाबरी मस्जिद जिसको शहीद किया गया है, तोड़ा गया है, इस जमीन को हिंदू भाइयों को दे दी जाए और मुसलमानों के लिए बाबरी मस्जिद जिस जगह पर है वहाँ से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर धनीपुर एक जगह है, वहाँ पर 5 एकड़ जमीन दे दी जाए। दोस्तों एक नारा आप लोग सुनते आ रहे होंगे कि जो हिंदू भाइयों के द्वारा लगाया जा रहा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे जहां राम लला की पैदाइश हुई है। यानी इन लोगों का कहना है कि बाबरी मस्जिद जहां पर थी वहीं पर श्री राम का जन्म स्थान है और इसी को लेकर दोस्तों एक सनसनीखेज खबर निकलकर आ रही है, जिसको देखने के बाद दोस्तों मैं भी हैरान हो गया। और ये खुद संजय रावत, आप इनको जानते होंगे दोस्तों, महाराष्ट्र में शिवसेना ग्रुप के एक नेता हैं या फिर महाराष्ट्र के एक नेता हैं संजय रावत। उनका ये बयान आया है कि लोग जो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी वाले लोग ये कहते थे हम राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तो राम मंदिर जहां बन रहा है वो जगह और बाबरी मस्जिद जिस जगह पर शहीद किया गया था, लोग कह रहे थे जिस जगह पर बाबरी मस्जिद थी, जिस जगह से बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया है वही मंदिर बनाएंगे। लेकिन उनका दावा है संजय रावत का जिस जगह पर बाबरी मस्जिद थी वहाँ पर मंदिर नहीं बना है। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से हम आपको बताना चाहेंगे कि संजय रावत का दावा है कि वहाँ पर मंदिर नहीं बना है बल्कि वहाँ से हटकर मंदिर बना है और जिस जगह पर बाबरी मस्जिद थी वो जगह आज भी खाली है और उस जगह पर कोई निर्माण नहीं हुआ है बल्कि वो जगह आज भी खाली पड़ी हुई है। ये संजय रावत ने सवाल उठाया है और लोगों को कहा भी है कि आपने तो कहा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तो आपने फिर उस जगह पर मंदिर क्यों नहीं बनाया है। और जब वहाँ पर मंदिर नहीं बनना था तो इतना जो मुकदमा चला 6 दिसंबर 1992 को जो वाकया हुआ, उसके बाद जो हिंदू मुस्लिम के बीच जो दरारें पैदा हुई, तो इस चीज को करने की क्या जरूरत थी जब आप वहाँ पर मंदिर बना ही नहीं पाए। आपने बाबरी मस्जिद को तोड़वाया, बाबरी मस्जिद की जगह पर आपने मंदिर नहीं बनाया है बल्कि दूसरी जगह पर मंदिर बनाया है। इस तरह का सवाल संजय रावत ने उठा दिया है और इसी तरह के दावे के साथ दोस्तों आज सोशल मीडिया भरा हुआ है। और इधर दोस्तों अयोध्या का कार्यक्रम हो गया है। अयोध्या में बहुत तेजी के साथ विकास हुआ है। यहाँ पर स्टेशन से लेकर हवाई अड्डे तक का निर्माण हुआ है। लेकिन अचानक से दोस्तों संजय रावत का ये बयान और कुछ लोगों का ये बयान सामने आ गया है जिसने हड़कंप मचा दिया है कि जिस जगह पर मस्जिद थी उस जगह पर मंदिर नहीं बना है बल्कि उस जगह से हटकर बना है और बाबरी मस्जिद जिस जगह पर शहीद हुई थी वो जगह आज भी खाली है, वहाँ पर कोई निर्माण नहीं हुआ है। अब इसके पीछे राज क्या है, इसके पीछे वजह क्या है दोस्तों, बहुत सारे लोगों का अपना अपना ओपिनियन है। बनाने से पहले हो सकता है सारी जगह पर पिलर लगाकर टेस्टिंग किए जा रहे थे। तो प्यारे दोस्तों कुछ तो राज रहा होगा, कुछ तो बाजार रही होगी। यूँ कोई बेवफा नहीं होता। जब राम मंदिर के लिए इसको शहीद किया गया था तो आखिर मंदिर नहीं बनाया, तो वजह और कुछ करिश्मा हुआ होगा जो वहाँ से हटकर दूसरी जगह पर मंदिर बनाया गया है। बहरहाल दोस्तों इस चर्चा ने लोगों को हैरानी में डाल दिया है, सबको हैरत में डाल दिया है। और जैसे जैसे 22 तारीख का वक्त सामने आ रहा है और एक से एक दावा हो रहा है, अब तक सबसे बड़ा दावा यही है दोस्तों, जिस जगह पर अल्लाह का घर बाबरी मस्जिद थी उस जगह पर राम मंदिर नहीं बन रहा है बल्कि दूसरी जगह पर मंदिर बन रहा है। प्यारे दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज्जत हर शय के ऊपर कादिर है और उसी के तरीके ये भी हैं दोस्तों। सब कुछ होने के बावजूद अगर वहाँ पर राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा करिश्मा है और किसी ने संजय रावत के उस सवाल पर जवाब देने की कोशिश नहीं की। प्यारे दोस्तों सबूत के तौर पर भी कुछ लोगों ने गूगल मैप पे भी डाला है जिसमें दिखाया जाता है कि अभी प्रेजेंट में जो राम मंदिर का निर्माण हुआ है वो जगह जहाँ पर बाबरी मस्जिद थी उन दोनों जगह में बहुत फैसला है। तो दोस्तों ये अल्लाह का करिश्मा कहिए या कुछ और, आप अपनी राय का इजहार कमेंट में करें। सारी ताकत लगाने के बाद सारी जमीन भी हासिल करने के बावजूद भी उस जगह पर मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है बल्कि उससे हटकर मंदिर का निर्माण हुआ है। इस पर आपकी क्या राय
हैं कमेंट में जरूर बताएं। और ये वीडियो हमने संजय रावत के हवाले से बनाया है जो उन्होंने दावा किया है। फिलहाल दोस्तों आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करें। और इसी तरह की वीडियो हमेशा देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों वली का लफ्ज विला से निकला है जिसका मतलब मदद और नुसरत के है। और वली अल्लाह से वो मुराद शख्स है कि जिसे अल्लाह की मदद हरदम हासिल रहती है, जो अल्लाह का दोस्त होता है, जिनके मुतालिक अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि उन्हें ना तो कोई खौफ और ना कोई गम लाहक होता है। और आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ही औलिया अल्लाह का जिक्र करना है कि जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दी थी, अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में फना कर दिया था, तो अल्लाह ने भी उन्हें दुनिया में वो मकाम अता फरमाया कि न सिर्फ वो नस्लों इंसानों के दिलों पर बल्कि जंगली दरिंदों पर भी हुकूमत किया करते थे। आपको बताएंगे कि कश्मीर में वो कौन से वली अल्लाह थे जो शेर की सवारी किया करते थे और उनकी मजार पर आज भी शेर हाजिरी देने आते हैं। तस्करा करेंगे उस वली का जिस पर खुखार दरिंदों ने हमला किया तो फिर क्या करामात देखने को मिली। वो दास्तान सुनाएंगे आपको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक आशिके रसूल की कि जिसकी हिफाजत के लिए शेर मामूर हो गए। लेकिन प्यारे दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप भी आशिके रसूल हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में सुभान अल्लाह जरूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में लगे बेल आइकन को दबा दें। प्यारे दोस्तों शेख अबुल हसन का शुमार अहले कदीम के उन बुजुर्गाने दीन में होता है जिन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह के लिए वक्फ करके छोड़ दी थी। उस जमाने में मिस्र में अहमद बिन तलून की हुकूमत थी। वो एक जालिम बादशाह था, अपनी हुकूमत से लोगों पर जुल्मो सितम किया करता था। और यही नहीं बल्कि उसके दौर में रियासत में फैसी और बेहयाई का दौर हुआ करता था। अहमद बिन तलून की रियासत उससे तंग तो बहुत थी मगर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसके जुर्म के बारे में उसे चेतावनी दे सके, उसके सामने कलमाए हक बुलंद कर सके। लेकिन प्यारे दोस्तों अल्लाह के दोस्तों को तो कोई डर और कोई खौफ नहीं होता है। चुनाचे शेख अबुल हसन उसके सामने गए और उसके जुल्मो सितम से बाज आने की तलकीब की। बादशाह जालिम को शेख अबुल हसन की ये बातें पसंद न आई तो उसने यानी उस जालिम बादशाह ने सजा के तौर पर आपको यानी अल्लाह के वली को भूखे शेर के सामने डाल देने का फैसला सुनाया। उसकी हिदायत पर जब एक शेर को कई रोज तक भूखा रखा गया तो उसके अलावा शहर भर में ऐलान करवा दिया कि एक बागी को सरेआम सजा दी जाएगी और उसे भूखे शेर के आगे फेंक दिया जाएगा। जालिम बादशाह के हुक्म के मुताबिक मुकर्रर वक्त में शेख अबुल हसन को मैदान में पहुंचा दिया गया। आसपास में बड़ी तादाद में मंजर देखने के लिए लोग भी आना शुरू हो गए। शेख अबुल हसन के कई शागिर्द भी मौजूद थे। शेर को जब उस पंडाल में लाया गया तो अब वो शेर हमला करने के लिए बेताब था। चुनाचे बादशाह के हुक्म के मुताबिक उसकी जंजीर खोल दी गई तो वो फौरी तौर पर शेख अबुल हसन के जानिब बढ़ता हुआ आया। मगर चश्मे फलक ने ये नजारा देखा। शेर उनके करीब पहुंचकर उनका जिस्म सूंघने लगा और फिर यूं लगा कि जैसे किसी गैबी कुब्बत ने उसे पीछे हटा दिया हो और वो कुछ फासले पर जाकर अदब से बैठ गया। मैदान में हर तरफ अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होने लगी। बादशाह ये मंजर देखकर बर्दाश्त न कर सका और वो वहाँ से उठकर चला गया। शेख अबुल हसन को आजाद करने का हुक्म सुना दिया गया। जब उनके शागिर्द उन तक पहुँचे और उनसे दरियाफ्त किया कि आपको कोई खौफ महसूस हुआ था, शेख अबुल हसन ने जवाब दिया कि अल्लाह की कसम मुझे किसी किस्म का कोई खौफ महसूस नहीं हुआ था। मैं उस वक्त महज ये सोच रहा था कि इस जानवर के मुंह से निकलने वाले झाग से मैं कहीं नापाक तो नहीं हो जाऊंगा, मुझसे अल्लाह और उसके रसूल की हमदो सना छूट तो नहीं जाएगी। तो प्यारे दोस्तों ऐसे होते हैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम जो अपने आका से मोहब्बत पर नाज रखते हैं और दुनिया की कोई ताकत उनका बाल भी बांका नहीं कर सकती है। इसी वजह से उन्हें किसी चीज का डर बाकी नहीं रहता है। उसके साथ साथ हजरत सकीना रजी अल्लाह ताला अन्हा जो के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजाद करदा गुलाम थे, उनका एक वाकया सुनाते हैं। गुलाम के मुँह से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे मुबारक सुनकर शेर ने भी अपना सर तस्लीम खम
कर दिया। उस गुलाम की दूसरे दरिंदों से किस तरह हिफाजत फरमाई। इस मौजूदे का जिक्र इमाम हाकिम इब्रानी और बुखारी में तारीख के कबीब ने रिवायत की है। हजरत सफीना मसलन रूमी थे, वो बजाहते खुद इस वाक़ये के राबी हैं। वो कहते हैं कि मैं समुद्र में एक कश्ती में सवार हुआ, ये कश्ती टूट गई तो मैं उस पर चढ़ गया। उसने मुझे एक ऐसी जगह पर फेंक दिया जहाँ शेर की बछार थी। प्यारे दोस्तों, वही हुआ जिसका डर था। शेर मेरे सामने आ गया। मैंने उस शेर की कुनियात का लिहाज से उससे मुखातिब किया कि ए अबुल हारिस, मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ। तो फौरन उसने अपना सर खम किया और अपने कंधों से मुझे इशारा किया। वो उस वक्त तक मेरी रहनुमाई करता रहा जब तक कि उसने मुझे सही राह पर ना डाल दिया। जब उसने मुझे सही राह पर डाल दिया तो वो वहाँ से रुखसत हो गया। प्यारे दोस्तों, दूसरी हदीस शरीफ में ये वाक़ये का कुछ यूँ जिक्र किया गया है कि हजरत इब्ने मिख्तार यूँ बयान करते हैं कि हजरत सफीना रजी अल्लाह ताला अन्हा एक दफा रोम के इलाके में लश्कर इस्लाम से बिछड़ गए। तब वो रोम में कैद कर लिए गए। वो वहाँ से भागे ताकि वो अपने लश्कर से दोबारा मिल सके कि अचानक से उनका सामना एक शेर से हो गया। उन्होंने उससे कहा, ए शेर, मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ और मेरा मामला इस तरह से है कि मैं लश्कर से बिछड़ चुका हूँ। ये सुनना था कि फौरन शेर अपनी दुम को हिलाने लगा और उनकी तरफ आया और उनके पहलू में खड़ा हो गया। जब भी वो किसी दरिंदे की आवाज सुनता तो फौरन शेर हजरत सफीना रजी अल्लाह ताला अन्हा के आगे चलता और जब खतरा टल जाता तो वो वहीं से वापस आ जाता और उनके पहलू में चलना शुरू कर देता था। इसी तरह से शेर उनके साथ साथ चलता रहा यहाँ तक कि वो लश्कर में चले गए और उसके बाद शेर वापस लौट गया। और प्यारे दोस्तों, आखिर में तस्गिरा करते हैं हजरत सैयद शेर अली शाह, जिनकी दरगाह जम्मू कश्मीर के कुंज गाँव में है। ये गाँव अपनी खूबसूरत बुलंद वाला चोटियों और घने जंगलात जखेज इलाकों की बदौलत इर्द गिर्द के इलाकों में मशहूर है। और फिर अगर इन जंगलों की निस्बत ऐसे औलियाए इकराम से हो जो तकबा और परहेजगारी में आला दर्जे पर हो तो इन जंगलों की कदरों मंजिलात और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अल्लाह के वली का नाम सुल्तान शाह गाजी था। कहा जाता है कि आप शेर की सवारी किया करते थे। इसी निस्बत से आज इनका नाम शेर अली शाह के नाम से मशहूर है। आप सैर करते रहते हैं और इस दौरान आप इस्लाम की तालीम भी देते रहे। आप एक बुलंद वाले बुजुर्ग रहे और सारी उम्र इसके इलाही इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मदहोश रहे। आप लोगों के साथ इखलाक और नरमी से पेश आते थे और यही नहीं, वो खूबियाँ और तालीमात है कि जिनके सबब आप दिलों पर हुक्मरानी किया करते थे। हजरत शेर अली शाह से एक वाक़या मंसूब है और आप सुनंदर गांव में मुकीम थे। वहाँ कोई परदेसी आ रहा था और वहाँ पहुँचते पहुँचते उसे शाम हो गई। रात के लिए परदेसी ने जगह की तलब की। उसके साथ एक गाय थी। उसने गाय मवेशियों के कमरे में बांध दी, लेकिन वहाँ पर आपका पालतू शेर था, यानी अल्लाह के जो बली थे उनका वहाँ पर पालतू शेर भी बंधा हुआ था। उसके जहन में ये अंदेशा आया कि कहीं ये शेर उसकी गाय को खा ना जाए, मगर फिर भी उसने गाय को वहाँ पर बांध दिया। मगर रात अंदेशों के सबब वो उठकर वहीं गया तो उसने एक अजीब मंजर देखा कि वो शेर गाय को खा चुका था। उसने सोचा कि वो सुबह उठकर शेर अली शाह से इसके बारे में शिकायत करेंगे, लेकिन सुबह उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसकी गाय वहाँ पर जिंदा मौजूद थी, जबकि सैयद शेर अली शाह अपने पालतू शेर को मुखातिब करके ये कह रहे थे कि मुसाफिर और परदेशियों के साथ ऐसा सलूक हरगिज नहीं किया जाता। मुसाफिरों को इज्जत दी जाती है, मुसाफिरों को ठिकाना दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, ऐसा ही वाक़या शेर अली शाह का है। उनकी पानी की भी करामात है कि उन्होंने अपनी छड़ी एक पत्थर पर मारी और उस पत्थर से पानी निकलना शुरू हो गया और उन्होंने पानी पिया और उनके शागिर्द ने भी पानी पिया। तो आज तक वो पानी वैसा ही आ रहा है और आज भी आप जाएंगे तो आपको करामात जिंदा नजर आएगी। और आज भी उस पानी को इस्तेमाल खाना बनाने के लिए वहाँ पर किया जाता है। प्यारे दोस्तों, ये थी अल्लाह के वलियों की करामात। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमें वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने करीबी लोगों तक जरूर शेयर करें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।